जी हाँ दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले 3 दिनों से हैदराबाद में हूँ, जहाँ पर हम बहुत सी जगह पर घूमे, खाया पिया और उसी के साथ बहुत सी मस्तियाँ की। लेकिन आज समय है हैदराबाद को बाय बाय बोलने का। और मैं अभी हैदराबाद से ऑलमोस्ट बाहर, मतलब टोल पे हूँ, जहाँ पर उपेंद्र भैया मुझे ड्रॉप करके चले गए। अभी यहाँ से कोई भी मुझे लॉन्ग रूट ट्रक या फिर कोई भी एक व्हीकल से अपनी हिचहाइकिंग की जर्नी शुरू करनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना एपिसोड नंबर 4 ऑफ गोइंग टू वाराणसी फॉर फ्री। वैसे तो देखो यार, बहुत से ट्रक और कुछ बसेस भी आए जा रही है, लेकिन अभी मेरा टारगेट है कि कोई भी ट्रक मुझे यहाँ से लाइक अगर निजामाबाद या फिर अलीदाबाद या फिर ऑल द वे टू नागपुर तक छोड़ दे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो ये देखो, अभी यहाँ पर एक ट्रक खड़ा है, इनसे एक बार ट्राई करके देखता हूँ। अगर भैया सो रहे होंगे तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उनको डिस्टर्ब करना चाहूँगा, लेकिन अगर जग रहे हैं तो एक बार पूछना ज़रूर चाहूँगा। अरे यार, भैया सो रहे हैं, अंदर सो रहे हैं। चलो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता, तो इंस्टेंट मैं लिफ्ट के लिए ट्राई करूँगा। अभी कोई भी अगर लिफ्ट जा रहा है तो उनके लिए ट्राई करना पड़ेगा। भैया जी कहाँ जा रहा है? ये टीएस तक जा रहा है, ये भी टीएस से जा रहा है। टीएस मतलब तेलंगाना स्टेट। और मुझे यहाँ से कोई महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान या फिर एमपी यूपी कोई भी नॉर्थ की तरफ जा रहा हो वो वाला ट्रक पकड़ना पड़ेगा टीएस वाले को छोड़कर, तभी मैं बहुत दूर तक जा पाऊंगा। वरना भाई साहब वो कहीं यहीं पे 100-200 किलोमीटर तक जाकर छोड़ देंगे मुझे। तो चलिए फिर लेट्स ट्राई फॉर द लिफ्ट नाउ। चलो भैया, तो अभी तो रोड खाली है, ये वाले पे ट्राई करते हैं। ये कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है? टीजी लिखा हुआ है। टीजी का मतलब क्या होता है पता नहीं यार। टीजी का मतलब क्या होता है ये शायद, अरे यार ये भी तेलंगाना का है। मेरे को एक्चुअली है ना, हाँ ओहो, एक्चुअली ये गड़बड़ है कि मुझे इस वाले रूट पे नहीं, इस वाले रूट पे जाना है। ये वाला देखो, वहाँ पे सामने लिखा हुआ है ना, नागपुर के साइड। ये कोम्पली हैदराबाद का एरिया है और ये वाला मुझे ले जाएगा नागपुर की ओर। चलो फिर यहीं पे एड्ज पे यहाँ पर रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए और ट्राई करता हूँ लिफ्ट के लिए। फिर भाई साहब, और ठंड है ना, बहुत गजब की है। अभी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा हूँ ठंड बढ़ रही है। अभी कुछ देर के लिए मास्क पहन कर रखना पड़ेगा, वरना भाई साहब अगर एक बार सर्दी लग गई, कल जो कि लग चुकी थी ऑलमोस्ट, और अगर लग गई तो भैया मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे लिटरली। और लिटरली देख सकते हो भाप निकल रही है। ये हरियाणा जा रहा है। अच्छा भैया, हरियाणा की तरफ। इतनी सुबह मेरे लिफ्ट मांगने का आइडिया ही शायद गलत है। और दूसरी ओर मुझे ऐसे मास्क और टोपी लगाए देख कोई भी मुझे लिफ्ट देने से पहले 100 बार सोचेगा। सब थोड़ी दिक्कत तो होगी, मुझे थोड़ी दिक्कत तो होगी। ठंड लग रही है। मैं लिटरली जिस हाथ से अभी कैमरा पकड़ रहा हूँ वो वाला हाथ बाहर है और बहुत ठंड लग रही है। ये वाला दूसरा हाथ तो अंदर है। ये चलो आ रहा है कोई, ये हरियाणा की तरफ जा रहा है। अरे यार भैया रुक जाओ, निकल गया, ये भी गया। भाई साहब ये घूम के कहाँ जा रहे हैं अंदर? लगता है मुझे थोड़ा बाहर चल के जाना पड़ेगा। ठंड इतनी है कि भाई साहब यही डर है कि सर्दी ना लग जाए यार, जबकि ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत हो चुकी है, बट आई बिलीव कि स्ट्रॉन्ग वाली नहीं हुई है। तो आज शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं है कि मुझे इतनी आसानी से लिफ्ट मिल जाए। और ठंड का तो पूछो ही मत। एक तरफ ना मैं अपना मास्क उतार पा रहा था और दूसरी ओर ना मैं अपना हाथ लिफ्ट के लिए आगे बढ़ा पा रहा था। ये हाथ पूरा जम गया। भैया कोई लिफ्ट दे दो, भैया कोई लिफ्ट दे दो यार। शरीर जम रहा है मेरा लिटरली। अभी मैं सोच रहा हूँ
कि यहाँ से तो मिल जाएगा, ये सीधा रास्ता है शायद, ये सीधा रास्ता है। साहब कहाँ जाओ? और अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि भैया ये वाला रूट ही जा रहा है ना आगे, लिटरली समझ नहीं पा रहा हूँ यार कहाँ जाओ। और अभी 15-20 मिनट के इंतजार के बाद मेरे इस ट्रैवलिंग बैग को देख ये टमटम रुक ही जाता है। रुक लिया 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 रुक लिया। कहाँ तक जा रहे हो भैया? मेडचल। ये नागपुर क्या रोड है ना, मुझे छोड़ दोगे आगे? चलो चलो भैया, पहला लिफ्ट मिल गया। मैं जा रहा हूँ भैया वाराणसी की तरफ। हाँ यूपी। एक्चुअली प्लान ऐसा है कि मैं आया हूँ कर्नाटका से, तो यहाँ से मुझे जाना है वाराणसी, कर्नाटका। अभी मेडचल यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन बाहर इतनी कड़ाके की ठंड थी कि मुझे इस लिफ्ट को लेना ही पड़ा। एकदम आपने बढ़िया सजा के रखा है ये सब कुछ, ये वाला सब। और ये भाई महाराष्ट्र से था, जो कि बड़ा ही कमाल का बंदा था। कहता है कि आप इतने दूर तक लिफ्ट लेकर जा रहे हो तो हमारे साथ कुछ खाना तो बनता ही है। अभी यार जिन भैया के साथ मैं सफ़र कर रहा हूँ, मतलब वो जो है ना कुछ आगे, उन्होंने कुछ वो बोला कि मैं यहीं पे कुछ 10 किलोमीटर के आसपास जा रहा हूँ, तो चलो मैं आगे छोड़ देता हूँ। मैं जो है वैसे भी बाहर आना था, मतलब वो जो रूट था उससे बाहर आना था, तो उन्होंने बोला कि चलो टिफिन कर लो हमारे साथ। चलो भैया, तो अपना स्टॉप आ गया। थैंक यू भैया, एक बार मिलता हूँ, बाय। चलो भैया, तो अपना भैया ने है ना वो घुमाऊ वाला रास्ता जो था वो पार करवा दिया मुझे। तो अभी ये चीज़ है कि यहाँ से मुझे सीधे लिफ्ट लेकर जाना है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डेज हंट, मतलब कि लिफ्ट हंट। भाई साहब पता नहीं लिफ्ट के लिए हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, इतनी ठंड है यहाँ पे। और देखो सनराइज भी हो रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये देखो सामने जो है ना, ये आगे लाइन सर, मतलब कम से कम 6 ट्रक खड़े हैं और कुछ जा रहे हैं राजस्थान, महाराष्ट्र। तो एक बार सोच रहा हूँ कि इनसे एक बार ट्राई करता हूँ, पूछ के देखता हूँ कि अगर वो आदिलाबाद या फिर नागपुर की तरफ जा रहे हैं तो मुझे वहाँ पर छोड़ देंगे। पूछ के देखता हूँ। ये भी सो रहा है। भैया कहाँ तक जाओगे? कहाँ तक जा रहे हो? कब निकलोगे? कब निकलोगे मतलब? निकलेगा अभी, फोन आएगा। हाँ? 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद। अच्छा, ये सारे ट्रक 10 बजे के बाद ही निकलेंगे? ठीक है भैया, थैंक यू। चलो भैया, तो गड़बड़ हो गई कि ये भैया बोल रहे हैं कि 10 बजे के बाद निकलेंगे और अभी तो 7:30 बज रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया ये जो मूविंग ट्रक या फिर गाड़ी है, इनसे ही लेना पड़ेगा लिफ्ट मेरे को। एक्चुअली गड़बड़ क्या है ना कि मैं इन ट्रक्स के, मतलब ये सारे जो पीछे ट्रक है ना, इनके बीचों बीच खड़ा हूँ, तो शायद इसीलिए कोई भी रोक नहीं रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर जाता हूँ, मतलब थोड़ा आगे और चल के जाता हूँ, फिर आगे ट्राई करता हूँ, तो शायद कोई ना कोई रोके। और अभी अगले ही पल ये होता है। कहाँ तक जा रहे हो भैया आप? हम तो जाएंगे ये कितना दूर है? बैठ जाओ भाई साहब। लिटरली मैंने हाथ नहीं दिखाया लिफ्ट के लिए, नहीं आई ओपन, और इन्होंने खुद से बोला कि कहाँ तक जाओगे। चलो शुरुआत में भैया कुछ बातचीत करते ही नहीं, तो मैं भी बस चुप ही रहता हूँ। लेकिन मेरा नज़र तो आपको मालूम ही है ना, तो मैं आगे से ही बातचीत शुरू कर देता हूँ। आप कितने साल से हो भैया हैदराबाद में यहाँ पर? लगभग 8 साल हो गया। 8 साल। बाप रे। पहले से एक कॉन्ट्रैक्टर के फील्ड में या फिर? अच्छा, बिहार में कहाँ पर भैया आपने बोला? सियोन। अच्छा सियोन, हाँ। और इतना ही नहीं, भैया जैसे ही मुझसे कहते हैं कि मुझे भी अपना YouTube चैनल शुरू करना है, तो लो मैं भी कहाँ पीछे हटने वालों में से वीडियो बना रहा हूँ, ताकि क्या है कि आपको ये चीज़ समझ आ सके और दिखा सकूँ कि वीडियो कैसे अपलोड होता है।
और मेनली जैसे कि आपने बताया कि आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है ये पूरा, तो मतलब आपका ये विकी शर्मा, सॉरी विकी सिंह के नाम से ही रहेगा ना? चलो भैया जी, तो और 20-25 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई अपने को, आगे चलते हैं। चलो भैया, थैंक यू, बाय बाय। चलो तो लेट्स लुक फॉर दी नेक्स्ट लिफ्ट। वैसे फटाफट लिफ्ट मिलनी चाहिए, तभी सही रहेगा मेरे लिए, तभी जाके मैं बहुत दूर तक पहुंच पाऊंगा। मेरे को कोई है ना, कोई ट्रक वाला लिफ्ट नहीं दे रहा है। अगर ट्रक वाला मिल जाए ना, तो जैसे कि तरसों जैसे कि मिला था ना कुछ 350 किलोमीटर के आसपास की लिफ्ट, तो वो भी मेरे लिए बहुत सही रहेगा। थोड़ा सा आगे चल, अपने कैमरा को एक तरफ कर, मैं सिर्फ अगली लिफ्ट पे फोकस करता हूँ। लेकिन भाई साहब लिटरली 25 से 30 गाड़ियाँ निकल जाती है, पर मुझे कोई लिफ्ट देता ही नहीं, सिर्फ इस वाली को छोड़ के। रुक लिया। मैं भैया 5 दिन हो गए। 5 दिन? हाँ जी, मतलब 2 दिन मैं हैदराबाद में रहा था। अच्छा। हैदराबाद में थोड़ा बहुत घूमा फिरा, अच्छा। फिर उसके बाद आज सुबह मैं निकल गया बाहर। चलो भैया, थैंक यू, बाय बाय। चलो भाई साहब, तो इन भैया ने और कुछ 5-10 किलोमीटर आगे तक छोड़ दिया, लेकिन अभी है ना मेरे को ये ब्रिज ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। ये ऊपर वाला रास्ता जो है ना, ये वाला है नागपुर का रोड। तो मैं सोच रहा हूँ इस तरफ जाऊँ या फिर उस तरफ जाऊँ। ऐसा करता हूँ, ऐसे चला जाता हूँ, वरना भाई साहब दिक्कत ये होगी कि अगर कोई गाड़ी इस तरफ आ रही होगी तो भाई साहब मैं उसको हाथ दे बैठूँगा और फिर वापस ये कहीं अंदर या फिर ऐसे जाएगा। चलो जाओ भैया, जाओ, आपको जहाँ जाना है जाओ, मुझे तो बहुत दूर तक जाना है। अरे भैया रुके। कहाँ तक जा रहे हो आप? कहाँ तक जा रहे हो? नागपुर छोड़ दोगे मुझे वहाँ तक? कहाँ जाना है? मुझे नागपुर ही जाना है। ठीक है फिर, कोई नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसा मतलब लिटरली मुझे जहाँ तक जाना नागपुर तक, वहाँ तक की लिफ्ट थी लिटरली, लेकिन भैया ने बोला कि आगे 4 बंदे उनके ही है और स्पेस उतनी नहीं है, मैं कहाँ बैठूँगा। तो वही एक चीज़ होती है कि चलो, और इतना सॉरी भी बोला कि वहाँ तक नहीं ले जा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, और किसी ट्रक के लिए ट्राई करता हूँ। एटलीस्ट उन्होंने रोक के जवाब तो दिया। ये एक गाड़ी रुकी है, मेरे लिए रुकी है क्या? देखता हूँ। और रुको। किन के लिए रुकी है ये? तो इनके लिए, खुद के लिए रुकी। अभी देखो पीछे सारी होटल्स चली गई, और शायद मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अच्छा स्पॉट लगता है जहाँ पर मैं अकेला खड़ा हूँ और कोई ना कोई लिफ्ट के लिए रोक ले। लेकिन भाई साहब दिक्कत ये है कि धूप में खड़ा होना पड़ रहा है मेरे को। अभी धूप धीरे धीरे तेज़ हो रही है। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। अरे ये मेरी स्पीड कैसे बढ़ गई? एक्चुअली 5 मिनट पहले वहीं पीछे होटल्स के पास मुझे ये भाई मिल गए जो कहते हैं कि वो निज़ामाबाद तक जा रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि मुझे भी वहाँ तक छोड़ दो। और इतना ही नहीं, आगे तो और भी कुछ है। भाई साहब इतनी देर से मैं वहाँ पर हाईवे पे खड़ा था, लिटरली कम से कम 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लिटरली किसी ने नहीं रोका, और मैं एक तरफ खड़ा हूँ बस सोच रहा हूँ कि कौन रोकेगा कौन नहीं। तो भाई साहब ये भैया आए, मतलब विनीत भाई, तो उन्होंने बोला कहाँ तक जाना है। मैंने पूछा कि मुझे तो नागपुर तक जाना है, तो आप कहाँ तक जा रहे हो? उन्होंने बोला कि निज़ामाबाद तक जा रहा हूँ। चलो फिर छोड़ दिया, और उन्होंने बोला कि आओ हमारे साथ अभी टिफ़िन कर लो। चलो भैया, तो और कुछ आगे कम से कम 150 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई। और भैया क्या बाइक तो लाते हैं लिटरली नेक्स्ट लेवल।
और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हुए विनीत भाई बताते हैं कि उनकी इंजीनियरिंग हाल ही में कंप्लीट हुई है और वो आईटी फील्ड में जॉब के लिए देख रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं हूँ जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कैमरा को लिए बस निकल पड़ा हूँ कुछ नए लोगों से मिलने और उनकी कहानियों का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी यहाँ से मेरे को ऐसे जाना है ना, गाड़ी पकड़े तो सुधारपुर जाएगा। कहाँ जाएगा? आलपुर। अरे चलो भैया, तो हम निज़ामाबाद पहुँच गए। ये देखो, आपको बोर्ड कहाँ गया है? अरे रुको, बोर्ड दिखा नहीं, बोर्ड से लगाने को। तो हमको भैया है ना, यहाँ से ऐसे जाना है। तो चलो भैया, तो आगे निज़ामाबाद। मैंने सोचा था कि भाई 12:30 बजे तक पहुँचेंगे, लेकिन भाई साहब जो बंदे ने गाड़ी चलाई है नेक्स्ट लेवल, मैं क्या ही बताऊँ उसका। एकदम भाई स्पीड तो पता नहीं कितनी होगी, लेकिन थी बड़ी फास्ट। चलो तो नाउ लेट्स गो एंड फाइंड द वे फॉर आदिलाबाद। देखो भैया, इस बोर्ड की माने तो नागपुर यहाँ से 341 किलोमीटर है। तो भैया मुझे अभी कोई ऐसी लिफ्ट पकड़नी पड़ेगी जो सीधा नागपुर तक जा सके, या फिर एटलीस्ट आदिलाबाद तक। ये सब क्या हुआ? ये कैमरा टूट गया क्या? अच्छा नहीं, एक छोटा सा स्क्रैच है, नो वरीज। ये रुक गया। भैया कहाँ पर जा रहे हो आप? मुझे तो नागपुर की तरफ जाना है, नागपुर की तरफ। मैं कर्नाटका से आ रहा हूँ। मैं एक्चुअली एक सीरीज बना रहा हूँ वीडियो, इसके लिए। कहाँ तक जा रहे हो आप? आगे जाएंगे भाई साहब, लिटरली नागपुर तक लिफ्ट के लिए। आपकी लैंग्वेज समझ के बैठा दिया, बैठाता नहीं। हाँ जी। आप कहाँ से हो? मैं तो एक्चुअली वैसे तो मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन रहता कर्नाटका में हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, हरियाणा राजस्थानी भी। हाँ जी, वही पास पड़ता है। यूपी से राजस्थान में कुछ जाओ, राजस्थान से यूपी में कुछ जाओ, हरियाणा से राजस्थान में कुछ जा रहा है। सही है। पर हमारे आगरा के बाद में हाँ धौलपुर राजस्थान में पड़ता है। हाँ जी। तो समझ चुका था कि भाषा तुम्हारी जो आगरा से 100 किलोमीटर की रेंज की है। जी करेक्ट। अभी इनसे मिलिए, ये है जितेंद्र अंकल। हाँ जी, बहुत दिनों बाद मुझे कोई नाम याद रहा है तो इनका ही, क्योंकि ये अंकल जी जो है कुछ अलग किस्म के इंसान थे। जहाँ पर हमें मिले बस 5 से 10 मिनट ही हुए थे कि इतने में अंकल जी मुझे एक पार्ले जी देते हैं और फिर एक छोटा सा पपाया भी देते हैं, जिसको मैं बड़े ताव से खाता हूँ। और पूरा मैंने ही नहीं खाया, आधा मैंने अंकल जी से भी शेयर किया था। लेकिन ये भी इनकी असली खासियत नहीं थी। बस थोड़ी देर के लिए रुको, अभी बताता हूँ। ट्रक कितना टेढ़ा चल रहा है, उसके ऊपर इतना भार बंधा हुआ है। वो उसका कोई वेट होता है क्या कि हाँ इतना वेट ही ले जा सकता है? आउट ऑफ बैलेंस हो जाए फिर तो गई। कमाने के अंदर इतना बड़ा पीस लगता है, उसे हेल्पर बोलते हैं। हाँ कमानी उसके ऊपर टिकी होती है। हाँ। कमानी कितनी भी दब जाएगी, हाँ लेकिन हेल्पर जो है उसे थाम के रखता है कमानी को। अच्छा। बस में हेल्पर नहीं होते हैं। हाँ। तो बस बिल्कुल ऐसी टेढ़ी हो गई, सीधी हो जाएगी, ये पलट जाएगी। टेढ़ी होगी सीधी भी हो जाएगी। बस में हेल्पर नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर 4th स्टेट महाराष्ट्र। हाँ जी, महाराष्ट्र में एंट्री हो चुकी है और मैं अभी एक पेट्रोल पंप के पास पानी भरने के लिए आया हूँ। लेकिन इससे गजब की बात ये होने वाली है कि भाई साहब बस कुछ ही सेकंड रुको, मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये चीज़ मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाला हूँ और आपको भी कराने वाला हूँ। एंड इसके अलावा तो भाई साहब मैं अंकल जी का क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसी ऐसी लेवल की गालियाँ देते हैं भाई साहब,
एक लिटरली एक टेम्पो वाला गया, बीच में से अंकल जी को ओवरटेक करके चला गया, तो उसको बोलते हैं घुस जाओ उसके। इतना हंसा हुआ ऐसी चीज़ों के। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, सैंपल है ये। इसके अलावा भाई साहब जो अंकल जी मतलब नेक्स्ट लेवल की ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं जो मैंने कभी लाइफ में सुनी भी नहीं होगी। और उसी के साथ हाँ जी, मैंने वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की बिकॉज ऑब्वियसली ये फैमिली कंटेंट है। एंड उसी के साथ तो अभी तो क्या, मैं पहले पानी भर लेता हूँ, फिर आपको वो स्पेशल सी चीज़ दिखाता हूँ जो कि मेरे लिए स्पेशल है, लिटरली मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सो रेडी फॉर इट, 1 2 3। हाँ जी, मैं इसी स्पेशल चीज़ की बात कर रहा था जहाँ पर हम ट्रक में ही खाना पकाकर खाने वाले थे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी और सुन लो। पहले तो जैसे ही ये पेट्रोल पंप आया, भैया ने बोला, अंकल ने बोला कि उतर जाओ नीचे। मैंने बोला अचानक बीच रोड में क्या हो गया इनको। फिर मैंने अपने जूते पहन लिए। फिर अंकल ने बोलने लगे जूते क्यों पहन रहा है? तो अंकल आपने बोला ना कि उतर जाओ, यहाँ से उतरना पड़ेगा। फिर अंकल ने बोला अरे बाबा जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर खाना बनाना है इसीलिए। इस चीज़ को क्या बताऊँ मैं, मेरे लिए तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो। लिटरली कोई और इंसान आपके लिए एक तो कोई और के बाहर दिला देता है और दूसरा कोई और के खुद के हाथों से बना के खिलाता है। गजब का एक्सपीरियंस। जी हाँ, ये चीज़ मेरे साथ पहली बार हो रही थी जहाँ पर मैं ट्रक में खाना बनाने वाला था। हाँ जी, मैंने भी खाना बनाने में अंकल जी का थोड़ा सा हाथ बटाया। जहाँ पर मैंने आटा गूंथकर रोटियां बेली, तो दूसरी तरफ अंकल जी ने रोटियां सेक कर दाल बना दी। ये राजस्थानी रोटी। चलो भैया, तो रोटी और दाल एकदम है तैयार। ये है ट्रैवल लाइफ। ट्रैवल लाइफ में अपने हाथ का बनाना खाना ऐसे ही होता है। और अंकल जी दाल बड़ी मस्त बनी, मैंने एक बाइट ली अभी, एकदम नेक्स्ट लेवल। थैंक यू अंकल जी। हमारे भाई को सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर फॉलो वगैरह कर लेना। सुन लिया ना आपने? बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है भाई, मेरे साथ काफ़ी दूर था, 200 किलोमीटर ले आया, तो कम से कम 700 किलोमीटर ले जाना है। बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है भाई, प्लीज़ आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर फॉलो जरूर कर लेना बच्चे को। सुन लिया ना? चैनल को सब्सक्राइब करना। सुन लिया ना? सब कुछ कर लेना, वरना अंकल जी आपको सही तरीके से बोलेंगे, फिर मस्त बोलते हैं अंकल जी। और फिर खाना खत्म कर थोड़ी देर वहीं पे रेस्ट लिए हम निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। लेकिन जाने से पहले अंकल जी के कुछ और भी शब्द सुन लो। इन्हें नशा हो गया है वीडियो बनाने का। वीडियो बनाने का यूट्यूबर है ये। अभी ये जा रहे हैं इलाहाबाद टू बनारस। इलाहाबाद में निरीक्षण करेंगे कि सरस्वती कहाँ निकली है, जमुना कहाँ से आई है, गंगा कहाँ से आई है। और मुझे ज़्यादा कुछ कहना है नहीं क्योंकि अंकल जी ने ही सब कुछ कह दिया। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। चलिए फिर कल मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।